गुरुभ्यो नमः। कृषक्तये नमः। ॐ असतो मा सत्त्वमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतङ्गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ब्रह्म सूत्र कक्षा 17। तो ये सूत्र चल रहा है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा जन्माद्यस्यतः। तो जन्माद्यस्यता में अस्य इति एक बार फिर से देखिए। जन्म उत्पत्ति आदिरस्य तद्गुण समिज्ञानो बहुव्रीहि। ब्रह्म जिज्ञासितव्यमिति उक्तम। किल लक्षणं पुनस्तद्ब्रह्म इत्यतः भगवान सूत्रकारा जन्माद्यस्यतः। ब्रह्म का लक्षण क्या है? किन लक्षण कम पुनस्तद्ब्रह्म, किस लक्षण वाला है? ब्रह्म का लक्षण क्या है? लक्षण दो होते हैं, एक तटस्थ लक्षण होता है, एक स्वरूप लक्षण होता है। तटस्थ लक्षण जैसे पास में खड़े होकर के और ब्रह्म के बारे में बताते हैं। और एक स्वरूप लक्षण है जिसका, जैसे सच्चिदानंद स्वरूप, ये ब्रह्म है। ब्रह्म सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये ब्रह्म का स्वरूप लक्षण है। जन्माद्यस्यतः, ये उसका तटस्थ लक्षण है। जन्म स्थिति प्रलय जिससे होते हैं इस जगत के, उसको ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्म को सृष्टिकर्ता के रूप में प्रस्तुत किया है यहाँ पर। संसार का जन्म स्थिति और प्रलय जिससे होते हैं। महर्षि दयानंद ने भी ईश्वर के स्वरूप को बताते समय और सृष्टि करता है, वो जीवों का उपास्य है, ऐसा ऐसा अर्थ किया है। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, ये उसका स्वरूप लक्षण है। और अंतिम, और वह सृष्टि करता है, अंतिम जो है उसका तटस्थ लक्षण। और बाद में कहा वो सब जीवों का उपास्य देव है। तो किन लक्षणकम पुनस्तद ब्रह्म इत्यतः भगवान सूत्रकार जन्माद्यस्यत। जन्मादि अस्य जगतः। जन्म उत्पत्ति आदिर अस्य। जन्म उत्पत्ति आदि में है जिसके। जन्मादि अस्य, अस्य तो सूत्र में ही डाल रखा है। जन्मादि अस्य यतः। जन्म उत्पत्ति स्थिति प्रलय है जिस। जन्म उत्पत्ति और प्रलय है जिससे इस जगत के। इस जगत के जन्म उत्पत्ति स्थिति प्रलय जिससे होते हैं उसको ब्रह्म कहते हैं। जन्म उत्पत्ति स्थिति प्रलय ये जिससे होते हैं, यतः मानी जिससे होते हैं, उसको। इस जगत के जन्म उत्पत्ति प्रलय जिससे होते हैं वो ब्रह्म है। जन्म स्थिति भंगम समासार्थ। जन्म स्थिति भंगम समासार्थ, ये समास के अर्थ हैं। जन्म स्थिति भंगम। जन्मना आदित्वम श्रुति निर्देशापेक्षम वस्तु वृत्तापेक्षम। जन्म का आदित्व जो है वो श्रुति निर्देश की अपेक्षा से भी है, और वस्तु स्वरूप के वस्तु वृत्तम अपि माने वस्तु के स्वरूप को भी
बताने के लिए इसी तरह से प्रस्तुत किया जा सकता है। वस्तु वृत्तापेक्षम। जन्मना आदित्यम श्रुति निर्देशापेक्षम वस्तु वृत्तापेक्षम च श्रुति निर्देशस्तावत् यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, जिससे ये भूत पैदा होते हैं। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते इत्यस्मिन् वाक्ये जन्म स्थिति प्रलयानां क्रम दर्शनात्। जन्म स्थिति और प्रलय इनका क्रम देखने में आता है। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते न जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति, ये जो वाक्य है उसमें उपनिषद का जो वाक्य है, यतो वा इमानि भूतानि, जिससे ये भूत पैदा होते हैं, यतो जातानि जीवन्ति, और जिससे पैदा हुए जीवित होते हैं, जीवित रहते हैं, और यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति, अंत में उसी में लीन हो जाते हैं। तो इस वाक्य में जन्म स्थिति प्रलयानाम क्रम दर्शनात् वस्तुवृत्तम अभी, जन वस्तु का स्वभाव भी ऐसा ही है। जन्म से सत्ता प्राप्त हुए धर्मी की स्थिति और लय बताया जा सकता है। वस्तु वृत्त का मतलब वस्तु स्थिति भी ऐसी ही है। किसी चीज का जन्म बताएंगे, जन्म से उसकी सत्ता आएगी और फिर वो स्थिति और प्रलय ये संभव दिखाए जा सकते हैं। अस्यति प्रत्यक्षादि सन्निधापितस्य धर्मिणा इदमा निर्देश। अस्य जो है प्रत्यक्ष आदि से सन्निधापित जो धर्मी है उसका इदम से निर्देश है। माने प्रत्यक्ष अनुमान आदि से संवेदित धर्मी, माने जगत वियत आदि का अस्य इस इदम पद के द्वारा निर्देश है। षष्ठी जन्मादि धर्म संबंधार्था, और अस्य जो है जन्मादि धर्म संबंध को दिखाने के लिए है, यतः कारण निर्देश है। षष्ठी जो है वियदादि भूतानां जन्मादि संबंधो वक्ष्यते। वियदादि जगतो नित्यत्वात् न जन्मादि संबंध इत्यतः षष्ठी जन्मादि धर्म संबंधार्थ यत इति कारण निर्देश, यतः से कारण निर्देश कहा गया है। अस्य जगतो, इस जगत का नाम रूप, नाम रूपाभ्याम व्याकृत से, नाम और रूप के रूप स्वरूप में परिवर्तित प्रकटित अनेक कर्तृ संयुक्त से, अनेक कर्ता और भोक्ताओं से जो संयुक्त है, प्रतिनियत देश काल निमित्त क्रिया फलाशय से, निश्चित देश काल और निमित्त ये क्रिया फलाशय, क्रिया और फल प्रतिनियत है, देश काल निमित्त रूप निमित्त क्रिया फलाश्रय से। समास ये होगा प्रतिनियतानि व्यवस्थितानि देश काल निमित्तानि येषां क्रियाफलानां तदाश्रय से। येषां क्रियाफलानां, जिन क्रियाफलों का उनका जो आश्रय है, प्रतिनियत है देश काल और निमित्त जिन क्रियाफलों के, येषां क्रियाफलानां क्रियाओं के जो फल हैं, तदाश्रय से मनसा भी अचिंत रचना रूप से, मन से भी जिसका चिंतन नहीं किया जा सकता, विचार नहीं किया जा सकता। जन्म स्थिति भंगम यथा सर्वज्ञात, जन्म स्थिति और भंग, भंग माने प्रलय, जिस सर्वज्ञ से सर्वशक्ति कारण से होता है तद ब्रह्म इति वाक्य।
अन्येषाम् अभिभाव विकारणम त्रिषु एव अंतर्भावा इति जन्म स्थिति नाशानामी ग्रहणम। जैसे क्रिया विकार जो है 6 होते हैं, वैसे तो शास्त्र में जो बताए हैं, जन्म, स्थिति, नाश, ये 3 तो यहाँ पर गिनाए हैं, पर वैसे 6 होते हैं। तो उसको दिखा रहे हैं कि अन्य शाम विभाव विकाराणाम, क्रिया विकाराणाम त्रिषु एव अंतर्भावा, 3 में ही अंतर्भाव हो जाएगा। जायते अस्ति विपरिणमते वर्धते अपक्षीयते विनश्यति, ये 6 भाव विकार हैं। तो उसको दिखा रहे हैं यास्क परिपठितानां तु जायते अस्ति इत्यादीनां ग्रहणे तेषां जगत स्थिति काले संभाव्यमानत्वात् मूल कारा मूल कारणात् उत्पत्ति स्थिति विनाशा जगतो न गृहीता स्वीति आशंकेत। तन्मा संकीति या उत्पत्ति ब्रह्मणा तत्र स्थिति प्रलयश्च तैव गृह्यन्ते। यास्क परिपठित जो जायते अस्ति इत्यादि 6 भाव विकारों के यदि ग्रहण हम करें, तेषाम जगता स्थिति काले, तो जगत के स्थिति काल में उनकी संभावना होने से, तेषाम जगता स्थिति काले, जगत के स्थिति काल में उनकी संभावना होने से मूल कारण से जगत की उत्पत्ति स्थिति और लय का ग्रहण नहीं होगा। मूल कारण से जगत की उत्पत्ति स्थिति और लय का ग्रहण नहीं होगा। जायते अस्ति इत्यादि नाम ग्रहणे तेषां जगता स्थिति काले संभाव्यमानत्वात्, तो जगत के स्थिति काल में उनकी संभावना होने से, मानी जो 6 भाव विकार है यदि उनका ग्रहण करें, तो जगत के स्थिति काल में ही उन 6 भाव विकारों की संभावना होने से मूल कारण से जगत की उत्पत्ति स्थिति और लय का ग्रहण नहीं हो पाएगा, ऐसी कोई शंका करने लगेगा। मूल कारणात् मूल कारणात् उत्पत्ति स्थिति नासा जगतो न गृहीता स्युइति आशंकेत। मूल कारण से उत्पत्ति स्थिति नाश, जगत के उत्पत्ति स्थिति नाश गृहीत नहीं हो पाएंगे, ऐसी कोई शंका करने लगेगा। तन्मा शंकी, वो शंका ना होवे। उत्पत्ति या उत्पत्ति ब्रह्मणा तत्रैव स्थिति प्रलयश्च, जो ब्रह्म की या उत्पत्ति ब्रह्मणा, ब्रह्म से पंचमी, या उत्पत्ति ब्रह्मणा, या उत्पत्ति ब्रह्मणा तत्रैव स्थिति प्रलयश्च तैव गृह्यन्ते, उसी में स्थिति और प्रलय गृहीत हो रहे हैं। न यथोक्त विशेषण से जगतो यथोक्त विशेषणम ईश्वरम मुक्त्वा अन्यथा प्रधानात् अचेतनात् अणुभ्यो अभावात् संसारिणो वा उत्पत्ति आदि संभावयितुम शक्यम। कहते हैं न यथोक्त विशेषण से जगतो, यथोक्त विशेषण जो वाला जो जगत है, कैसा जगत है ये, जिसमें बहुत विचित्रताएं दिखाई दे रही हैं। तो पूर्वोक्त विशेषणों से युक्त जगत की क्या क्या विशेषण बताए थे? नाम रूपाभ्याम व्याकृतस्य जगतः, नाम और रूप के रूप में प्रकटित जगत, अनेक कर्तृभोक्तृ संयुक्त से, जिसमें अनेक कर्ता भोक्ता इकट्ठे हो रहे हैं, संयुक्त हैं। प्रतिनियत देश काल निमित्त हैं जिन क्रियाफलों के, उनका जो आश्रय, उनका क्रियाफलों का आश्रय कौन है? मनसा भी अचिंत रचना रूप से
क्रियाफलाश्रय से, क्रियाफलों का जो आश्रय बना हुआ है, मनसा भी अचिंत्य रचना रूप से, मन से भी, मानी जिसकी रचना रूप को हम चिंतन नहीं किया कर सकते। जन्म स्थिति भंगम यतः सर्वज्ञान, जन्म स्थिति प्रलय जिस सर्वज्ञ से होते हैं, सर्व शक्ति कारण से होता है, तद ब्रह्म, ऐसा वो ब्रह्म है। यत सूत्र में जो पंचमी पढ़ा है, कारण के रूप में पढ़ा है, तो पूर्वोक्त यहाँ पर कहा कि पूर्वोक्त जो यथोक्त विशेषण से जगतो, यथोक्त विशेषण वाला जो जगत है, पूर्वोक्त विशेषणों से युक्त जो जगत है, उसकी उक्त विशेषण विशिष्ट ईश्वर के बिना, यथोक्त विशेषण से जगतः यथोक्त विशेषणम ईश्वरम मुक्त्वा, यथोक्त विशेषण युक्त जो ईश्वर है उसके बिना, अन्यतः प्रधानात, अन्य कोई प्रधान जैसी चीज मानी जाए जो कि अचेतन है, अणुभ्यो, और या फिर अणुओं से इस सृष्टि की रचना, अभावात संसारिणो व उत्पत्ति आदि संभावितुम न शक्यम, या संसारी जो जीव है उससे इस जगत की उत्पत्ति आदि नहीं हो सकती। इसी प्रकार स्वभाव से भी जगत की उत्पत्ति नहीं हो सकती। मतलब बहुत सारे कारण जैसे कि उसमें दिए हैं, श्वेताश्वतर उपनिषद के आदि में, कि ऋषि मिलकर के इस सृष्टि के कारण पर विचार करने लगे कि इसका क्या कारण हो सकता है। तो वो सब यहाँ पर भी दे रहे हैं। यथोक्त विशेषण से जगतो, यथोक्त विशेषणम ईश्वरम मुक्त्वा, यथोक्त विशेष, पूर्वोक्त विशेषण वाला जो जगत है, यथोक्त विशेषण वाला जो ईश्वर है, उसके सिवाय कोई और, अन्यथा प्रधानात अचेतनात्, अन्य जो प्रधान, उससे अलग जो प्रधान है, अचेतन प्रधान से, अचेतन परमाणु से, अचेतनात् प्रधानात् अणुभ्यो अभावात्, अन्यथा प्रधानात् अचेतनात्, अचेतन जो प्रधान है उससे, या अचेतन जो अणु है, अचेतन का संबंध प्रधान से भी है और अणु के साथ भी है। अचेतनात् बीच में पड़ा है, प्रधान से भी जुड़ रहा है, अणु से भी जुड़ रहा है, मध्य दीप मणि न्याय से। अचेतन प्रधान से, अचेतन परमाणु से, अचेतनात् अणुभ्यो अभावात्, संसारिणो व उत्पत्त्यादि संभावयितुम न शक्यम, यह संसारी जो जीव हैं, उन संसारी जीवों से, अचेतन परमाणु से, या संसारी से, संसारी कोई शक्तिशाली चीज से, उत्पत्त्यादि संभावितुम, अणुभ्यो अभावात मानी शून्य से, बहुत सारे कारण हो गए ना। अन्यतः ईश्वर को छोड़कर किसी अन्य प्रधान से, या अचेतन प्रधान से, या अचेतन अणु से, या अभाव से, अभाव मानी शून्य से, अभाव, अभाव का मतलब शून्य से, या फिर संसारी, संसारिणो उत्पत्ति आदि, संसारी क्या हो सकता है, सब सर्वशक्ति जो जीव में जो उत्कृष्ट जीव है, हिरण्यगर्भ जिसको कहते हैं, उसी से इस सृष्टि को मान लिया जाए। क्योंकि ये जो अल्प शक्ति वाला जो जीव है वो तो कैसे बनाएगा, ऐसे सर्वशक्त समर्थ जगत की रचना कैसे करेगा। जिस जीव के अपनी समस्याएं कितनी ज्यादा हैं, अपना ही रोना धोना का समाप्त नहीं होता है, तो ये संसार को कैसे बनाएगा।
तो इसलिए यहाँ संसारिणा का अर्थ हिरण्यगर्भ लेंगे। संसारिणो हिरण्यगर्भात् उत्पत्त्यादि संभावितुम न शक्यम, ऊपर वाला जो न है यहाँ आ जाएगा, न शक्यम न च स्वभावतः, और स्वभाव को माने तो वो भी नहीं हो सकता। विशिष्ट देश काल निमित्तानाम इह उपादानात्, क्योंकि यहाँ कार्यार्थी पुरुषों द्वारा विशिष्ट देश काल निमित्तानाम इह उपादानात्, विशेष देश काल और निमित्त का ग्रहण किया जाता है, क्योंकि यहाँ कार्यार्थी पुरुषों के द्वारा जगता उत्पत्ति आदि संभावितुम न शक्यम, ऐसे स्वभाव से भी नहीं हो सकता। स्वयं स्वस्य हेतु रीति स्वभाव, स्वभाव क्या होता है? स्वयं इस अपना हेतु, इसको हम स्वभाव कहते हैं, तो वो भी नहीं हो सकता। स्वयं स्वस्य हेतु इति स्वभाव, कारण अनपेक्षत्वम स्वभाव, या स्वभाव क्या चीज है इसकी यदि व्याख्या करें तो कहेंगे स्वयं स्वस्य, आप ही अपना कारण हो वो स्वभाव है। स्वयं स्वस्य हेतु, आप ही जो अपना कारण हो उसको स्वभाव, अथवा कारण की अपेक्षा के अभाव का नाम, कारण की अपेक्षा न करना ही स्वभाव है, कारण को न ढूंढना ही स्वभाव, न अध्यात्माश्रयत्वात्। मतलब इसमें पहला अर्थ है कि अपना कारण, जो आप ही अपना कारण हो वो स्वभाव है, या कारण की अपेक्षा के अभाव का नाम स्वभाव है। दोनों पक्षों में प्रथम पक्ष नहीं बन सकता, क्योंकि अपनी उत्पत्ति में अपनी अपेक्षा होने के कारण आप ही अपना कारण हो, अपनी उत्पत्ति में अपनी अपेक्षा होने के कारण आत्माश्रय दोष होगा। द्वितीय पक्ष भी नहीं बन सकता, क्योंकि ये दिखलाने के लिए कहते हैं विशिष्ट माने कारण अनपेक्षत्वात्, माने कारण की अपेक्षा के अभाव का नाम स्वभाव है, ये भी नहीं कह सकते। विशिष्ट देश काल निमित्ता नाम ही उपादान, यहाँ विशिष्ट देश काल और निमित्तों का उपादान किया है, तो कारण की अपेक्षा न होना ये स्वभाव कैसे हो सकता है? न च स्वभावतः विशिष्ट देश काल निमित्ता नाम ही उपादान, विशिष्ट देश काल और निमित्तों का यहाँ उपादान किया गया है कि विशिष्ट देश में चीजें होती हैं, विशिष्ट काल में होती हैं, विशिष्ट निमित्त से होती हैं, विशिष्ट देश में चीजें घटित होती हैं। जैसे कि केसर, हम उदाहरण देते हैं बार बार, केसर कश्मीर में ही होगा या नहीं होगा, विशिष्ट देश हो गया। गर्म प्रदेश में जो ये जो शमी वृक्ष है ये राजस्थान में ही होगा, ठंडे प्रदेश में शमी वृक्ष नहीं हो सकता। विशिष्ट देश हो गया, विशिष्ट काल हो गया, जैसे कि सर्दी में ही गेहूं का पौधा विकसित होता है, गर्मी में नहीं हो सकता है, काल हो गया। और इसी तरह से चाय, और ये बहुत ज्यादा चीजें आप देख सकते हो, चाय कहाँ पैदा होती है, इलायची कहाँ होती है, लौंग कहाँ होती है, काली मिर्च कहाँ, नारियल कहाँ, ये थोड़ा थोड़ा ही पता चलता है इनसे हमारे को कि विशिष्ट देश और विशिष्ट काल, किस ऋतु में कौन सी चीजें पैदा होती हैं। और निमित्त, निमित्त जिसको हम कहते हैं विशिष्ट देश काल और निमित्त, माने एक वस्तु के लिए एक निमित्त, दूसरे के लिए दूसरा निमित्त। विशिष्टानि असाधारणानि, विशिष्ट का अर्थ होता है असाधारण। देश काल निमित्तानां तेषां कार्यार्थी भी उपादीयमानत्वात्, देश काल निमित्त जो हैं उनको कार्यार्थी उपादान, उपादीयमान होने से, कार्य से कारण अनपेक्षितम नहीं, कार्य जो है कारण की अपेक्षा न करे, स्वभाव से ही कार्य हो जाए, कारण की अपेक्षा न करे, ये बन नहीं पाएगा। और आगे कह रहे हैं एतदेव अनुमानम संसारी व्यतिरिक्त ईश्वरास्तित्वादि साधनम मन्यन्ते, ईश्वर कारणिना, जो ईश्वर को कारण मानते हैं
ईश्वर को जगत का कारण मानने वाले नैयायिक इसी अनुमान को संसारी जीव से पृथक ईश्वर की सत्ता है इसका साधन मानते हैं। ये अनुमान प्रयोग करते हैं। एतदेव अनुमानम संसारी व्यतिरिक्त, संसारी से व्यतिरिक्त ईश्वरास्तित्व आदि साधनम, ईश्वरास्तित्व आदि जो साधन है वो ईश्वर को कारण वाले मानने वाले जो तार्किक लोग हैं, नैयायिक लोग हैं, वो मानते हैं। कार्य का इच्छुक जो कोई व्यक्ति है, कार्यार्थी, वो अपने कार्य के लिए असाधारण देश काल निमित्त की अपेक्षा करता है। कार्यार्थी माने कार्य के लिए असाधारण देश काल निमित्त की अपेक्षा करता है, तो कार्य को कारण की अपेक्षा नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते। कार्य को कारण की अपेक्षा नहीं होती तो धान्यार्थी पुरुष विशिष्ट उपजाऊ भूमि, विशिष्ट काल, विशिष्ट निमित्त, बीज के संपादन में, मतलब बीज ढूंढ करके लाते कहाँ कहाँ से, मतलब विशिष्ट देश काल निमित्त की अपेक्षा ना हो तो फिर ये धान्यार्थी भू विशेष की क्यों वो कहेंगे, भू विशेष की क्यों खोज करेंगे, भूमि विशेष, बीज आदि निमित्त और वर्षा आदि काल की खोज नहीं करेंगे। और ये जो सर्वज्ञत्वादि विशेषण वाला जो ईश्वर है उसको छोड़कर जगत की उत्पत्ति आदि हो ही नहीं सकती है। सर्वज्ञत्वादि विशिष्ट ईश्वर को छोड़कर जगत के जन्म आदि नहीं हो सकते। ये बात जो कही, सर्वज्ञत्वादि विशिष्ट ईश्वर को छोड़कर जगत के जन्म आदि नहीं हो सकते। कर्ता के बिना कार्य नहीं हो सकता, ये व्यतिरेक कहा गया है। मतलब अन्वय और व्यतिरेक दो चीज, तत्सत्वे तद सत्वम अन्वय, तद असत्वे तद असत्वम, तद असत्वे तद असत्वम व्यतिरेक। तो अन्वय तो ये हो गया कि जैसे इन्होंने कहा ना कि मन से भी जिसकी सर्वज्ञता सर्वशक्तिमत्ता का चिंतन नहीं किया जा सकता, मनसा भी अचिंत रचना रूप से प्रतिनियत देश काल निमित्त क्रिया फलाश्रय से, प्रतिनियत हैं देश काल और निमित्त जिन क्रियाफलों के, उन क्रियाफलों का जो आश्रय है, उन क्रियाफलों का जो आश्रय है अनेक कर्तृभोत्री संयुक्त है, नाम रूप के रूप में प्रकट है। तो ऐसे इसके लिए ये कहा कि न यथोक्त विशेषण से जगता, पूर्वोक्त विशेषणों वाला जो जगत है उसका यथोक्त विशेषणम ईश्वरम मुक्त्वा, पूर्वोक्त विशेषण वाला जो ईश्वर है उसको छोड़कर अन्यतः प्रधानात, किसी अन्य प्रधान से, अचेतन प्रधान से या अचेतन अणु से या अभाव से, शून्य से या संसारी हिरण्यगर्भ से उत्पत्ति आदि की संभावना नहीं हो सकती है। स्वभाव से भी नहीं हो सकती, कारण के बिना ही हो जाए ये भी नहीं हो सकता है, क्योंकि विशिष्ट देश काल निमित्ता नाम ही उपादानात, कारण के रूप में ये कारण ही तो है, विशिष्ट देश, विशिष्ट काल और निमित्त, ये सब कारण ही तो है, कारण के सिवा और क्या है ये। एतदेव अनुमानम संसारी व्यतिरिक्त ईश्वर अस्तित्व आदि साधनम मन्यन्ते ईश्वरकारिण्य, यही अनुमान संसारी से व्यतिरिक्त ईश्वर अस्तित्व आदि साधनम, संसारी से व्यतिरिक्त, इसी अनुमान को संसारी जीव से पृथक, संसारी व्यतिरिक्त ईश्वर की सत्ता, ईश्वर संसारी से व्यतिरिक्त ईश्वरास्तित्व, ईश्वर की सत्ता है, इसका साधन मानते हैं। यही इसी अनुमान को संसारी से व्यतिरिक्त ईश्वरास्तित्व आदि, ईश्वरास्तित्व आदि का साधन मानते हैं, ईश्वरास्तित्व को सिद्ध करने में साधन मानते हैं। ईश्वर कारणिना, ईश्वर को कारण मानने वाले,
ईश्वर को जगत का कारण मानने वाले तार्किक इसी अनुमान को संसारी जीव से पृथक जो ईश्वर है उसकी सत्ता है इसको साधन मानते हैं। तो ननु मतलब उसके होने से ही ये जगत आता है, उसके न होने से नहीं आ सकता है, ये व्यतिरेक हो गया। ईश्वरम मुक्त जगत उत्पत्त्यादिकम न संभवती थी इति भाष्येन कर्तारम बिना कार्यम नास्ति, कर्ता के बिना कार्य नहीं होता, ये व्यतिरेक बता दिया। तेन यत् कार्यम तत् सकर्तृकम इति व्याप्तिर्ज्यते, जो भी कार्य होता है वो कर्ता के होने से ही होता है। एक व्याप्ति ज्ञानम जगति पक्षे कर्तारम साधयन एतदेव व्याप्ति ज्ञानम, ये जो व्याप्ति है ये एतदेव व्याप्ति ज्ञानम जगति पक्षे कर्तारम साधयन, जगत में जगत जो पक्ष है, एक पक्ष होता है, एक विपक्ष होता है, एक सपक्ष होता है। संदिग्ध साध्य के अधिकरण को पक्ष कहते हैं, निश्चित साध्य के अधिकरण को सपक्ष कहते हैं। साध्याभाव, साध्याभाव का जो अधिकरण है उसको विपक्ष कहते हैं। तो जगत पक्ष में कर्ता को सिद्ध करते हुए सर्वज्ञ ईश्वरम साधयति, ये व्याप्ति ज्ञान किम श्रुत्या इति तार्किक कारण, श्रुति की क्या जरूरत है, ये व्याप्ति ज्ञान से ही जगत पक्ष में कर्ता की सिद्धि हो रही है, सर्वज्ञ ईश्वर पता चल रहा है। श्रुति का आगम प्रमाण पहुंचने में, आगम प्रमाण पर जाने की क्या जरूरत है। तो इन तार्किकों की भ्रांति को हटा रहे हैं। एतदेव अनुमानम संसारी व्यतिरिक्त ईश्वरास्तित्वादि साधन मनन्ते ईश्वरकारिणा, माने अनुमानम एव साधनम न श्रुति इति मन्यन्ते। तब तार्किक लोग ये बातें हैं कि अनुमान से ही ईश्वर की सिद्धि होती है, ना कि श्रुति से, ऐसा वे कहते हैं। अथवा एतद् व्याप्ति ज्ञान में श्रुति अनुग्राहक युक्ति मात्रत्वेन इति भावः, माने जिस तार्किकों की मतलब वे इसी अनुमान को साधन मानते हैं, श्रुति को साधन नहीं मानते। या तो ये बात समझें, या जिस व्याप्ति ज्ञान को हम श्रुति अनुग्राहक युक्ति मात्र मानते हैं, हम व्याप्ति ज्ञान को क्या कहते हैं, हम वेदांती व्याप्ति ज्ञान को श्रुति अनुग्राहक युक्ति मात्र मानते हैं। श्रुति की अनुग्राहक युक्ति, उसी को नैयायिक ईश्वर में स्वतंत्र प्रमाण मानते हैं। हम तो श्रुति को ही अनुग्राहक युक्ति, स्वतंत्र प्रमाण नहीं है तर्क, बल्कि वो जो श्रुति है उसमें एक युक्ति मात्र है। नैयायिक उसमें स्वतंत्र, ईश्वर के स्वतंत्र प्रमाण मानते हैं। तो ईश्वर कारणिना ननु यहापि तदेव उपन्यस्तम जन्मादि सूत्रे, सूत्र में भी उसी अनुमान का उपन्यास किया है। तो इस जन्मादि सूत्र में उसी अनुमान का, ननु यहापि तदेव उपन्यस्तम जन्मादि सूत्रे, तो कहते हैं इस शंका का उत्तर देते हैं, नहीं वेदांत वाक्य कुसुम ग्रथनार्थत्वात् सूत्राणाम, सूत्रों से वेदांत वाक्यों का उदाहरण देकर विचार किया जाता है। वेदांत वाक्यों का उदाहरण देकर सूत्रों से विचार किया जाता है। वेदांत वाक्य कुसुम, वाक्य रूपी पुष्पों के ग्रथन करने वाले हैं ये सूत्र। हमारे वेदांत वाक्य रूपी फूलों को गूंथना ही सूत्रों का प्रयोजन है। वेदांत वाक्य रूपी जो पुष्प हैं उनको गूंथना ही सूत्रों का प्रयोजन है। वेदांत वाक्य कुसुम ग्रथनार्थत्वा सूत्रणाम,
वेदांत वाक्यानि ही सूत्रैरुदाहृत्य विचार्यन्ते। वेदांत वाक्य जो हैं सूत्रों से, वेदांत वाक्यों का उदाहरण देकर, वेदांत वाक्यानि ही सूत्रैरुदाहृत्य, सूत्रों से वेदांत वाक्यों का उदाहरण देकर, वेदांत वाक्यानि उदाहरित सूत्रैर विचार्यन्ते, ऐसा अन्वय बनेगा। वेदांत वाक्यों को उदाहरण देकर सूत्रों से विचार किया जाता है। वाक्यार्थ विचारण अध्यवसान निर्वृत्ता ही ब्रह्मावगतिर न अनुमान आदि प्रमाणांतर निर्वृत्ता। वाक्यार्थ विचारणा अध्यवसान निर्वृत्ता ही ब्रह्मावगतिर न अनुमान आदि प्रमाणांतर निर्वृत्ता। वाक्यार्थ विचारणा अध्यवसान निर्वृत्ता ही, वाक्यार्थ विचारणाध्यवसान, वाक्यार्थ विचार से जो तात्पर्य निश्चय होता है, वाक्यार्थ विचारणा से अध्यवसान मानी जो तात्पर्य निश्चय होता है, अध्यवसान निवृत्ता ही ब्रह्मावगति, वाक्यार्थ विचार से जो तात्पर्य निश्चय होता है उससे ब्रह्म ज्ञान निष्पन्न होता है। ब्रह्मावगति न अनुमान आदि प्रमाणांतर निवृत्ता, अनुमान आदि प्रमाणांतर से निश्चय नहीं होता ब्रह्म बोध का, अनुमान आदि प्रमाणांतर से निश्चय नहीं होता, वाक्यार्थ विचार से ही से तात्पर्य निश्चय होता है और उस निश्चय से ब्रह्म ज्ञान होता है। तन्त्वा उपनिषदम पुरुषम प्रश्नम इच्छामि, ऐसा आता है ना उपनिषदों में, आपसे मैं उस उपनिषद पुरुष को जानना चाहता हूँ। तो वाक्यार्थ वाक्य से तदर्थ से च विचारा यद अध्यवसानम तात्पर्य निश्चय, अध्यवसान का अर्थ है तात्पर्य निश्चय, उस प्रमेय संभव निश्चय, तात्पर्य निश्चय और प्रमेय के होने का निश्चय, तेन जाता ब्रह्मावगति मुक्त भवति, उससे जो ब्रह्म बोध होता है वो मुक्ति के लिए होता है। अत्र संभव बाधा भाव, यहाँ पर जो संभव है, संभव प्रमेय संभव निश्चय, इस वाक्य में जो संभव पद का अर्थ है बाधा भाव, प्रमेय संभव निश्चय, प्रमेय के होने का निश्चय, मानी जब प्रमेय का संभव मानी बाधा का अभाव, संभव का अर्थ है बाधा का अभाव, कभी भी जो इसका बाध नहीं हो सकता। अनुमान आदि प्रमाणांतर से निश्चय नहीं होता, न अनुमान आदि प्रमाणांतर नहीं होता। सत्सु तो वेदांत वाक्येषु जगतो जन्मादि कारणवादीषु तदर्थ ग्रहण दार्ढ्याय अनुमानम वेदांत वाक्य विरोध अविरोधी प्रमाणम भवन न निवार्यते। सत्सु तो वेदांत वाक्येषु, वेदांत वाक्यों के होने पर, जगतो जन्मादि कारणवादीषु, वेदांत वाक्यों के होने पर जगत के जन्मादि निर्देश करने वाले, जन्मादि कारणवादीषु, जगत के जन्मादि कारण का बताने वाले, निर्देश करने वाले वेदांत वाक्यों के रहने पर उनके अर्थ की दृढ़ता के लिए तदर्थ ग्रहण, तद अर्थ ग्रहण, उनके अर्थ को ग्रहण करने के लिए दार्ढ्याय, उनके अर्थ ग्रहण की दृढ़ता के लिए, उनके अर्थ ग्रहण की दृढ़ता के लिए हमको क्या करना पड़ता है? अनुमानम अपि वेदांत वाक्य विरोधी प्रमाणम भवन न निवार्यते। वेदांत वाक्य का अविरोधी जो प्रमाण है अनुमान, अनुमानम वेदांत वाक्य विरोधी प्रमाण, वेदांत वाक्यों का अविरोधी प्रमाण बन जाता है, उसको हटा नहीं रहे। श्रुत्या एव सहायत्वेन तर्कस्य अभ्युपेतत्वात्, श्रुति के द्वारा ही, श्रुत्या एव सहायत्वेन तर्कस्य अभ्युपेतत्वात्,
सहायक के रूप में तर्क को स्वीकार किया है। स्वतंत्र रूप से तर्क को मान्यता नहीं, श्रुति के सहाय के रूप में तर्क की, सहाय के रूप में तर्क की जो है, तर्कस्य अभ्युपेतत्वात् तथा ही श्रोतव्यो श्रुतिवाक्येभ्य मंतव्यश्चोपपत्ति भी ये श्रुति है। श्रोतव्य श्रुतिवाक्येभ्य मंतव्यश्चोपपत्ति भी मत्वा च सततम ध्येय, मत्वा च सततम ध्येय एते दर्शन हेतवा, ये साक्षात्कार के हेतु हैं। क्या? श्रोतव्य श्रुतिवाक्येभ्य, श्रुति वाक्यों से पहले सुनना चाहिए और फिर कारण तर्क युक्ति से मनन करना चाहिए और फिर निधिध्यासन करना चाहिए। ये साक्षात्कार के साधन बनते हैं। श्रोतव्य श्रुति वाक्य मंतव्य, तो ये बतलाया कि वाक्यार्थ विचारणा अध्यवसान निवृत्ता ही ब्रह्मावगति। वाक्यार्थ विचारणा के, वाक्यार्थ विचार से जो तात्पर्य निश्चय होता है, वाक्यार्थ विचारणा अध्यवसान निवृत्ता, तात्पर्य निश्चय होता है, उससे ब्रह्म ज्ञान निष्पन्न होता है। अनुमान आदि प्रमाणांतर से निश्चय नहीं होता है। अनुमान आदि प्रमाणांतर निवृत्ता, वाक्यार्थ विचार अध्यवसान निर्वृत्ता ही ब्रह्मावगति, न अनुमान आदि प्रमाणांतर निवृत्ता। सत्सु तु वेदांत वाक्येषु, वेदांत वाक्यों के होने पर जगतो जन्मादि कारणवादिषु, वेदांत वाक्येषु जन्मादि कारणवादिषु जगत के जन्म आदि निर्देश करने वाले, जगतो जन्मादि कारणवादिषु, जगत के जन्मादि कारण बताने वाले वेदांत वाक्य, जगत के जन्मादि का निर्देश करने वाले वेदांत वाक्यों के रहने पर उनके अर्थ की दृढ़ता के लिए वेदांत वाक्यों से अनुमान, वेदांत वाक्यों से अनुमत अनुमान भी प्रमाण होता है। तदर्थ ग्रहण दार्ढ्याय अनुमानम अभी वेदांत वाक्य अविरोधी प्रमाणम भवन न निवार्यते, श्रुत्या एव च सहायत्वेन तर्कस्य अभ्युपेतत्वात्। श्रुति ही, स्वयं श्रुति ही सहाय के रूप में तर्क को स्वीकार करती है। श्रुति से ही सहायता के लिए तर्क को भी अंगीकार किया है। जैसा कि ब्रह्म श्रवण करने योग्य है, श्रोतव्य श्रुति वाक्येभ्य मनन करने योग्य है वो श्रुति, ये श्रुति भी बृहदारण्यक में श्रोतव्य मंतव्य निदिध्यासितव्य श्रोतव्य मंतव्य ऐसा आता है। पंडितो मेधावी गांधारान एव उपसंपद्येत एवं एव आचार्यवान पुरुषो वेद है। और छांदोग्य उपनिषद में आता है कि जैसे पंडित और मेधावी गंधार देश को प्राप्त करता है, जब उसको कोई बता देता है कि इधर इस तरफ चले जाओ, मतलब उसको पकड़ करके ले गए जंगल में, आंखें पट्टी बांध दी और जंगल में ले जाकर छोड़ दिया। अब वो चिल्लाने लगा कि भाई कोई मेरे को, मेरी बात आवाज सुन रहा हो तो कोई आओ, मेरी पट्टी, मेरे जो तस्कर थे, चोर थे, वो मेरे को पकड़ करके जंगल में छोड़ गए, मेरे आंखों पर पट्टी बांध गए और मेरे हाथों को पीछे बांध दिया। अब मैं खोल भी नहीं सकता हूँ, मेरे मेरी आंखें भी बंधी हुई हैं और दूसरे साधन, मेरे हाथ भी बांध दिए गए हैं। अब मैं खोल नहीं सकता हूँ, कोई आओ। तो कोई करुणावान पुरुष जो है उसकी पट्टी खोल देता है, आंखें खोल देता है। अब वो यदि इच्छुक हो तो वो एक गांव से दूसरे गांव में जाता हुआ अपने जन्मभूमि में पहुंच जाता है। इच्छुक ना हो तो खोलने के बाद भी नहीं जाएगा, पट्टी खोलने के बाद भी नहीं जाएगा। गुरु आचार्य आंखों की पट्टी को खोल देते हैं, फिर भी यदि हमारी इच्छा ना हो तो हम थोड़ी उन बातों को आचरण नहीं करते हैं। हमारी इच्छा ना हो तो हम उनकी बात को नहीं मानते हैं, ऐसे कह रहे हैं। पंडितों मेधावी
गंधारान एव उपसंपद्येत। पंडित मेधावी, दो विशेषण दिए, मेधावी भी हो, पंडित भी हो, बुद्धिमान भी हो, वो गंधार देश में एवं ही आचार्यवान पुरुषोवेद, आचार्य वाला कोई व्यक्ति होता है, अच्छा गुरु भी मिल जाए, पर हमारी इच्छा नहीं है तो फिर क्या होगा? तो कुछ नहीं होगा। यदि पुरुष बुद्धि साहाय्यम आत्मनो दर्शयति, अपने प्रति पुरुष बुद्धि को सहायक दिखलाती है, अपने प्रति। ये श्रुति भी पुरुष बुद्धि साहाय्यम आत्मनो दर्शयति, मतलब आत्मना श्रुते है, श्रुति के अर्थ का दीर्घ काल तक निरंतर अनुसंधान करना। जो श्रुति है, आत्मावारे द्रष्टव्य मंतव्य श्रोतव्य निधिध्यासितव्य, आत्मावारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य, ये जो श्रुति है आत्मनः इति पुरुष बुद्धि साहाय्यम आत्मनो दर्शयति, पुरुष बुद्धि की सहायता, बुद्धि की सहायता आत्मनो दर्शयति। न धर्म जिज्ञासायाम ये श्रुत्यादय प्रमाणम ब्रह्म जिज्ञासायाम। हाँ, बुद्धि साहाय्यम आत्मनो दर्शयति, आत्मनः श्रुति का, जैसे पंडित मेधावी इत्यादि जो है ना, अविद्या काम आदि से जिस पुरुष को आनंदात्मक आत्म स्वरूप से दूर ले जाकर इस संसार रूप अरण्य में फेंक दिया, मतलब जैसे उस व्यक्ति को तस्कर ले गए, ऐसे ही किसी व्यक्ति को अविद्या, कामना और कर्म, ये सारे जो है ना, यथा कथित गंधार देशेभ्यः चोरयन् अन्यत्र अरण्ये बद्ध नेत्र, आंखें बांध करके, हाथ बांध करके छोड़ दिया गया, मुक्त बंध तदुक्तम मार्ग ग्रहण समर्थ पंडिता, केनचिद मुक्त बंधना बंधा, और किसी ने उसका बंधन काट दिया, तदुक्त मार्ग ग्रहण समर्था, पर उसके बताए जाने पर वो बता दिया कि भैया ऐसे चले जाओ, स्वयं तर्क कुशलो मेधावी स्वदेशा ने प्राप्त देव में यह अविद्या कामादि भी, यहाँ पर इस दुनिया में अविद्या कामना और सकाम कर्मों ने स्वरूप आनंद, हमारा जो स्वरूप आनंद है, जैसे वो उनके गांव से ले जा करके जंगल में छोड़ दिया, हमारा स्वरूप ही आनंद है, उससे हटा करके और इस जंगल, संसार रूपी जंगल में ले जा करके किसने छोड़ा? वहां तो चोर थे, यहाँ विद्या कामना और सकाम कर्मों ने हमको छोड़ दिया, स्वरूप आनंद से हटाकर इस जंगल, संसार रूपी जंगल में छोड़ दिया। किसी दयालु आचार्य ने, नासी तुम संसारी किंतु तत्वमसि, किसी दयालु दयालु आचार्य ने कहा, रे तुम संसारी थोड़ी हो, तुम वैसे ही चिल्ला रहे हो, वैसे दुखी हो रहे हो, तुम तो आत्मा हो। किसी दयालु आचार्य ने कहा, अब वो पंडित मेधावी यदि होता है, आचार्य की बात को सुनता है, तो अपने घर में पहुंच जाता है, अपने स्वरूप में पहुंच जाता है। और यदि पंडित मेधावी नहीं है, मतलब विवेकी ना हो, तो वो आचार्य उसको बताने के बाद भी वही स्थिति रहेगी। वहां पर चरक में भी एक श्लोक में कहा, इदम एवं उदारार्थम अज्ञानाम न प्रकाशकम शास्त्रम दृष्टि प्रनष्टा नाम यथा आदित्य मंडलम। कहते हैं ये जो हमारा जो शास्त्र है, चरक शास्त्र, ये बहुत ही उदार है। एक इदम एवं उदारार्थम अज्ञानाम न प्रकाशकम, अज्ञानियों की बुद्धि को प्रकाशित नहीं करता। क्यों? अज्ञानाम न प्रकाशकम क्यों नहीं करता? कहते हैं शास्त्रम दृष्टि प्रनष्टा नाम, ये शास्त्र अज्ञानियों की बुद्धि में कुछ भी वो नहीं, वैशद्य नहीं लाता। जैसे कि जिनकी आंखें नष्ट हो गई ना, सूर्य कितना ही रोशनी देता रहे,
कुछ नहीं मिलता। ऐसे ही जब हम हमारी विवेक बुद्धि नहीं है ना, तो आचार्य और शास्त्र मिल करके भी हमको अपलिफ्ट करें तो हमारी बुद्धि टस से मस नहीं होती है, हिलती नहीं है। कहती है कि हिलाओ दिखा। मैंने एक बार अपने गुरुजी से पूछा था कि मनुष्य का अहंकार प्रबल होता है या ये होता है सर्वशक्तिमान प्रबल होता है, सर्वशक्तिमान। तो मुस्कुराने लगे। तो सर्वशक्तिमान के आगे जी गुरु जी। तो कह रहे हैं अहंकार टस से मस नहीं होता है सर्वशक्तिमान के सामने। लेकिन वो जो कर्म की जो अपनी एक गति है, कर्म का एक अपना जो वो है ना, कर्म का अपना एक प्रवाह है, उसके अनुसार तो फिर उसको रगड़ लगती है। मतलब वैसे तो हम हिलते नहीं है, बोला मत हिलो कोई बात नहीं, पर कर्म का अपना एक जो प्रवाह है उसके अनुसार जो हमारे को रगड़ लगती है, हमारे ऊपर हैमर बरसाए जाते हैं ना, फिर हैमर, वो लोहा यूं कहता है कि करके दिखाओ मेरे को सीधा। फिर लुहार उसके ऊपर हैमर बरसाता है, बोला कि मैं नहीं होऊंगा सीधा। तो हैमर पर हैमर, हैमर पर हैमर बरसाता रहता है। बस फिर सेट हो जाता है, एकदम सीधा हो जाता है। तो ऐसे ही सर्वशक्तिमान अमर हैमर बरसाता है तो फिर ठीक हो जाता है मामला। तो वेदांत वाक्येषु जगतो जन्मादि कारणवादेषु, जगत के जन्म आदि निर्देश करने वाले वेदांत वाक्यों के रहने पर उनके अर्थ की दृढ़ता के लिए वेदांत वाक्यों से अनुमान, वेदांत वाक्यों से युक्त अनुमान भी प्रमाण होता है। तो उसका निवारण नहीं किया जाता, क्योंकि श्रुति से ही सहायता के लिए तर्क को भी अंगीकार किया है। श्रुति ने ही श्रुति ने ही सहायता के लिए तर्क को भी स्वीकार किया है। जैसे कि ब्रह्म श्रवण करने योग्य है, ब्रह्म श्रवण करने योग्य है, ऐसा श्रुति कहती है। पंडितों मेधावी गांधारान, ये जो है बड़ा सुंदर लगता है मुझे, कि किसी पंडित मेधावी को कोई दयालु बंधन मुक्त कर देता है, यदि वो इच्छुक होता है तो अपने देश में पहुंच जाता है। ऐसे ही अविद्या काम कर्म के द्वारा हम जंगल में ले जाकर छोड़ दिए गए, इस जगत रूपी अरण्य में ले जाकर छोड़ रहे हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। कोई दयालु आचार्य मिल जाता है, यदि हम अपने स्वरूप, अपना स्वरूप ही हमारा घर होता है ना, वहां पहुंचने के यदि इच्छुक होते हैं तो बस बात बन जाती है। पुरुष बुद्धि साहाय्यम आत्मनो दर्शयति, पुरुष बुद्धि की सहायता जो श्रुति है अपने प्रति आत्मनः दर्शयति, अपने प्रति श्रुति भी आत्मा के प्रति अपने प्रति है पुरुष बुद्धि की सहायता, सहायक दिखलाती है। न धर्म जिज्ञासायाम श्रुत्यादय प्रमाण ब्रह्म जिज्ञासायाम, कहते हैं धर्म जिज्ञासा की भांति केवल श्रुत्यादि ही प्रमाण नहीं है ब्रह्म जिज्ञासा में। धर्म जिज्ञासा में तो श्रुत्यादि ही प्रमाण है, धर्म जिज्ञासा की धर्म ब्रह्म जिज्ञासा में श्रुति आदि ही प्रमाण नहीं, किंतु श्रुति आदि और अनुभव आदि तथा यथा संभव यहाँ प्रमाण, अनुभव भी साथ चाहिए। कितनी अच्छी बात कहते चले जा रहे हैं कि धर्म जिज्ञासा में तो
श्रुति आदि प्रमाण होती हैं। धर्म जिज्ञासा की तरह ब्रह्म जिज्ञासा में श्रुति आदि ही प्रमाण नहीं होते। श्रुति आदि ही प्रमाण नहीं होते, किंतु श्रुत्यादयो अनुभवादयश्च यथा संभवमी प्रमाणम। श्रुत्यादि और अनुभवादि ये दोनों ही प्रमाण होते हैं। साक्षात अपरोक्ष अनुभव, श्रुति भी हो और अनुभव भी हो तो प्रमाण होते हैं। अनुभव अवसानत्वाद भूत वस्तु विषयत्वाद ब्रह्म ज्ञान से, जो ब्रह्म ज्ञान होता है वो यथार्थ सिद्ध वस्तु को विषय करता है। ब्रह्म ज्ञान सिद्ध वस्तु को विषय करने वाला होता है और अनुभव पर उसकी का अवसान होता है। ब्रह्म ज्ञान का अनुभव पर अवसान होता है। कर्तव्य ही विषय नानुभवापेक्षा अस्ति। कर्तव्य विषय में अनुभव की अपेक्षा नहीं होती है, बस वो तो करना होता है। कर्तव्य विषय में माने धर्म के विषय में, यहाँ कर्तव्य का मतलब धर्म के विषय में अनुभव की अपेक्षा नहीं होती है। श्रुत्यादि नाम ये प्रामाण्यम स्यात्, बस केवल श्रुति में कहा है तुमको ऐसा करना है। श्रुति में यज्ञ याग आदि करने, दान देने के लिए कहा है, सहयोग करने के लिए कहा है, धर्म मर्यादा कहा है, आचार्यों की, गुरु की, माता की, पिता की, आचार्यों की आज्ञा पालन करने के लिए कहा है। उसमें हमारा कुछ बात हो ना हो, बस केवल पालन करना होता है। धर्म के विषय में अनुभव की अपेक्षा नहीं है, किंतु उसमें पुरुषाधीनात्म लाभत्वाच कर्तव्य से, कर्तव्य जो है पुरुषाधीन आत्म लाभ का वाचक है। पुरुषाधीन आत्म लाभत्वाच कर्तव्य से, कर्तव्य की उत्पत्ति पुरुषाधीन है। पुरुषाधीन आत्म लाभत्वाच कर्तव्य, पुरुष के अधीन कर्तव्य आत्म लाभ को प्राप्त करता है। स्वरूप लाभ, कर्तव्य का जो स्वरूप है ना, वो पुरुष के अधीन, पुरुषाधीन आत्म लाभत्वाच कर्तव्य से, कर्तव्य की उत्पत्ति पुरुषाधीन है। लौकिक वैदिक कर्म करना न करना, दूसरे प्रकार से करना अपने अधीन है, कर्ता के अधीन है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम शक्यम लौकिकम वैदिकम च कर्म। लौकिक या वैदिक कर्म कर सकते हैं, नहीं कर सकते, अन्यथा कर सकते हैं। ये सारा का सारा लौकिकम वैदिकम कर्तृ अधीनम पुरुषाधीनम, कर्ता के अधीन है। यथा स्वेन गच्छति पद्भ्याम अन्यथा वा, कोई व्यक्ति कहीं एक स्थान से दूसरे पर जाता है तो घोड़े पर भी जा सकता है, पैदल भी जा सकता है, साइकिल से जा सकता है, बाइक से जा सकता है, कार से जा सकता है, एरोप्लेन से जा सकता है, पैदल भी जा सकता है। तो या नहीं भी जाता, पद्भ्याम अन्यथा वा नैवा गच्छति, तथा अतिरात्रे षोडशिनं गृह्णाति नातिरात्रे षोडशिनं गृह्णाति, उदिते जुहोति अनुदिते जुहोति विधि प्रतिषेधाश्च अत्र अर्थवन्तासु विकल्पोत्सर्गापवादाश्च। कहते हैं जैसे अतिरात्र में षोडशी ग्रह षोडशी पात्र का ग्रहण करता है, अतिरात्र में षोडशी को ग्रहण करता है, या षोडशी अतिरात्र में षोडशी को ग्रहण करता है, अतिरात्र में षोडशी ग्रहण नहीं करता है। याग भेद है षोडशी अतिरात्र, उसमें षोडशी एक प्रकार का यज्ञ पात्र है जिसमें सोम रखा जाता है, षोडशी को ग्रहण करता है, अतिरात्र में षोडशी को ग्रहण नहीं करता है। सूर्य उदय होने पर होम करता है, सूर्योदय से पूर्व होम करता है। इस प्रकार ये वाक्य जो शास्त्र में मिलते हैं, उदिते ज्योति अनुदिते ज्योति इति विधि प्रतिषेधाश्च, इस प्रकार विधि और प्रतिषेध, विकल्प, उत्सर्ग और अपवाद यहाँ धर्म में सावकाश होते हैं। मतलब कहीं विकल्प है, कहीं सामान्य नियम है, कहीं अपवाद है। विकल्प, उत्सर्ग और अपवाद, व्याकरण पढ़ने वालों को तो विकल्प क्या होता है जानते हैं, उत्सर्ग क्या होता है, अपवाद क्या होता है, ये सब पता चलता है। विधि प्रतिषेधाश्च अत्र अर्थवन्तासु विकल्प उत्सर्ग अपवादाश्च न तु वस्तु अपेक्षम नैवम अस्ति नास्ति वा विकल्प्यते। न तु वस्तु एवं,
ये जो ब्रह्म वस्तु है सिद्ध पदार्थ इस प्रकार का, परंतु सिद्ध पदार्थ इस प्रकार है, वस्तु एवं नैवम अस्ति, अथवा इस प्रकार नहीं है अथवा नहीं है, नास्ति इति वा विकल्प्यते, ऐसे विकल्पों का विषय नहीं है। सिद्ध वस्तु तो बस है सो है। वो जो कर्तव्य हैं उनमें सूर्योदय से पहले हवन करता है ये भी मिलता है, सूर्योदय के होने पर करता है ये भी मिलता है, अतिरात्र याग में षोडशी को ग्रहण करता है, अतिरात्र याग में षोडशी ग्रहण नहीं करता है, ये विकल्प मिल रहे हैं। और विधि प्रतिषेधाश्च अर्थवंता, एक तरफ विधि एक तरफ प्रतिषेध, विधि और प्रतिषेध और विकल्प, उत्सर्ग और अपवाद धर्म में हमको दिखाई देते हैं। माने यहाँ पर पुरुष कृति के अधीन है ये सारी चीजें। धर्म को, कर्तव्य को कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, ये सब संभावनाएं हैं। साध्य विषय में ये सब संभावनाएं हैं, लेकिन सिद्ध विषय में ये सब नहीं चलेगा। ऐसे कह रहे हैं, विधि प्रतिषेधाश्च अर्थवंतासु विकल्प उत्सर्ग अपवादाश्च, विधि प्रतिषेधाश्च विकल्पादयश्च धर्मे साध्य अर्थवंता सावकाशा भवन्ति ते ब्रह्मणि अपिषु, वे ब्रह्म में भी होने लगेंगे। जो विधि प्रतिषेध, विधि माने सामान्य नियम और प्रतिषेध माने उसका जो प्रतिषेध वाक्य, विधि प्रतिषेध, विधि और प्रतिषेध विकल्प उत्सर्ग अपवाद, धर्म का साध्यत्व युक्ति से दिखाकर धर्म में विधि आदि की योग्यता दिखा रहे हैं। विधि प्रतिषेध विकल्प उत्सर्ग और अपवाद, सामान्य शास्त्र को उत्सर्ग कहते हैं, उत्सर्ग शब्द का मतलब सामान्य नियम, और अपवाद उसका विशेष बाधक नियम। जैसे माँ हिंस्यात् सर्वभूतानि एक सामान्य नियम है, कोई अपवाद हो गया ये, जैसे परंपरा में वो यज्ञ में किसी सोम पशु याग करते हैं तो पशु के अंगों की आहुति देते हैं, तो उसको वो कह देते हैं कि ये अपवाद है। उनकी तरफ से बोल रहा हूं मैं, मेरा कोई मत नहीं है कि भाई उसमें जो है पशु याग करना चाहिए और पशुओं का आहुति देनी चाहिए। वे लोग इसमें कहते हैं माँ हिंस्यात् सर्वभूतानि, ये सामान्य नियम है, और याग में पशु की आहुति देना ये विशेष नियम है। तो विकल्प उत्सर्ग अपवाद सब हमको उसमें मिलते हैं, कर्तव्य नियम में मिलते हैं। न तो वस्तु एवं नैवम अस्ति, वस्तु के बारे में ऐसा नहीं होगा कि ये वस्तु ऐसी है या नहीं, वस्तु तो जैसी है वैसी है, उसके उसके बारे में अलग अलग विकल्प नहीं हो सकते। न तो वस्तु एवं, न एवं ऐसी नहीं है, वस्तु ऐसी है या नहीं है ऐसा सब नहीं होगा। नास्ति इति वा विकल्प्यते, अस्ति नास्ति इति वा विकल्प्यते, ये चार बातें कह दी इसमें छोटे से वाक्य में। न तो वस्तु एवं, न एवं, दो बात, वस्तु ऐसी है या नहीं है, अस्ति वा, अस्ति नास्ति इति वा, है या नहीं है, ऐसा विकल्प नहीं होता है। विकल्प, विकल्प नास्तु पुरुष बुद्धि अपेक्षा, वो जो वस्तु है ना उसमें सिद्ध पदार्थ इस प्रकार है या इस प्रकार नहीं है या नहीं है, ऐसे विकल्पों का विषय नहीं होता है। इति वा विकल्पते, विकल्प नास्तु पुरुष बुद्धि अपेक्षा, विकल्प तो पुरुष बुद्धि की अपेक्षा करते हैं। न वस्तु याथात्म ज्ञानम पुरुष बुद्धि अपेक्षा, विकल्प तो पुरुष बुद्धि की अपेक्षा करते हैं, सिद्ध वस्तु का यथार्थ ज्ञान पुरुष बुद्धि की अपेक्षा नहीं करता। माने सिद्ध वस्तु का जो यथार्थ ज्ञान है पुरुष बुद्धि की अपेक्षा नहीं करता, किंतु वह तो सिद्ध पदार्थ के ही अधीन है। पदार्थ को जैसा है वैसा देखो, अपना दिमाग क्यों लगाते हो, पदार्थ जैसा है वैसा देखना पड़ेगा। हमारी बुद्धि से पदार्थ के बारे में कल्पनाएं करेंगे तो बात नहीं बनेगी। न तो वस्तु, न वस्तु याथात्म ज्ञानम पुरुष बुद्धि अपेक्षा,
वस्तु के, सिद्ध वस्तु के यथार्थ बोध के लिए पुरुष बुद्धि की अपेक्षा नहीं चलती। किंतरी वस्तु तंत्रम एव, वो तो वस्तु के अधीन ही चलता है। नहीं स्थाणो एक अस्मिन स्थाणुर्वा पुरुषो अन्यो वा तत्व ज्ञानम भवति। वो कह रहे हैं एक स्थाणु है, ऊंट में स्थाणु है या पुरुष है या अन्य है, ऐसा ज्ञान यथार्थ ज्ञान नहीं होता है। जब उसके बारे में हम सोचते हैं कि स्थाणु है या ये ठूंठ है या कुछ और है, स्थाणु नहीं, स्थाणु स्थाणु में एक अस्मिन, किसी एक स्थाणु में, स्थाणु वा पुरुषो वा अन्यो वा, स्थाणु है या पुरुष है या कुछ और है, ऐसा तत्व ज्ञान थोड़ी होता है। तत्र पुरुषो अन्यो वा इति मिथ्या ज्ञानम। स्थाणु है और उसको हमने पुरुष समझ लिया या कुछ और समझ लिया है तो मिथ्या ज्ञान है। जो चीज जैसी है उससे विपरीत हमने जाना तो मिथ्या ज्ञान है। स्थाणु रेविति तत्व ज्ञान, ये तो भाई स्थाणु ही है, ये तत्व ज्ञान है। जिस चीज को, वस्तु को जो है उसको वैसा समझना तत्व ज्ञान है। वस्तु तंत्रत्वात्, तत्व ज्ञान वस्तु के अधीन होता है, पुरुष बुद्धि के अधीन नहीं होता है। कर्म जो होते हैं पुरुष बुद्धि के अधीन होते हैं, वो कुछ बहुत मतलब हम कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, विकल्प भी होता है। वैसा हमको फल चाहिए तो हम करेंगे, नहीं चाहिए तो नहीं करेंगे। स्वर्ग चाहिए तो वो उस कर्म का अनुष्ठान करेंगे, नहीं चाहिए तो नहीं करेंगे। एवं भूत वस्तु विषयाणाम प्रामाण्य वस्तु तंत्रम, सिद्ध वस्तुओं के, सिद्ध वस्तुओं का प्रामाण्य वस्तु के अधीन है। तत्र एवं सति ब्रह्म ज्ञानम वस्तु तंत्र में भूत वस्तु विषयत्वात्। इस प्रकार ब्रह्म ज्ञान भी वस्तु के अधीन ही है, भूत वस्तु विषयत्वात्। सिद्ध वस्तु, भूत वस्तु का मतलब होता है सिद्ध वस्तु। ननु भूत वस्तुत्वे ब्रह्मणा प्रमाणांतर विषयत्वम एविति वेदांत वाक्य विचारणा अनर्थिका एवं प्राप्त। न, ननु से प्रश्न शुरू करते हैं। ननु भूत वस्तुत्वे ब्रह्मणा, ब्रह्म यदि भूत वस्तु है, सिद्ध वस्तु है, तो प्रमाणांतर विषयत्व में सिद्ध वस्तु है तो प्रमाणांतर का विषय भी होनी चाहिए। वो ब्रह्म सिद्ध वस्तु होने से अन्य प्रमाण का विषय है ही, फिर तो प्रमाणांतर विषयत्व में किसी दूसरे प्रमाण प्रत्यक्ष आदि का भी वो विषय है ही, प्रत्यक्ष का, अनुमान का। प्रमाणांतर आगम के, श्रुति के अलावा कोई प्रमाण है तो वो कौन सा प्रमाण बनेगा? प्रमाणांतर क्या होगा? दूसरा प्रमाण तो प्रत्यक्ष और अनुमान ही होता है। प्रमाणांतर विषयत्व में वेदांत वाक्य विचारणा अनर्थिका प्राप्त। तो वेदांत वाक्यों का विचार तो अनर्थक ही हो गया जब हम अनुमान से या हम प्रत्यक्ष से किसी चीज को अनुभव कर सकें तो। ननु भूत वस्तुत्वे ब्रह्मणा, ब्रह्म जब भूत वस्तु, सिद्ध वस्तु का विषय है, प्रमाणांतर विषयत्व में, सिद्ध वस्तु होने से, सिद्ध वस्तु जो होती है वो कई प्रमाणों से हम देख सकते हैं। जैसे वृक्ष है सिद्ध वस्तु, अब हम प्रत्यक्ष से भी देख सकते हैं, किसी के शब्द को सुन करके भी। हमें पता ना हो तो कोई दूसरा आकर के बताए ये वट वृक्ष है, तो शब्द से भी जान लिया। हमें पता ना हो तो अनुमान से, पहले किसी वृक्ष को देखा था हमने, फिर अनुमान करके हमने कहा कि ये भी कोई वृक्ष ही है, जैसे मैंने और वृक्ष देखा था। जैसे नया कोई वृक्ष आ जाए तो हम पहले सादृश्य का प्रयोग करके, तो ब्रह्मणा प्रमाणांतर विषयत्व में, ब्रह्म भी सिद्ध वस्तु होने से दूसरे प्रमाणों का भी विषय प्राप्त होगा। ब्रह्म जो है, ब्रह्म जो है ना, पूर्व पक्षी कह रहा है कि भूत वस्तु विषय है तो फिर ये प्रमाणांतर का भी विषय होना चाहिए। वेदांत वाक्य विचारणा अनर्थिका प्राप्त। तो कहते हैं ना, गलत बात। इंद्रिय विषयत्व इन संबंध अग्रहण, ब्रह्म जो है इंद्रिय अग्राह्य है तो प्रत्यक्षीण व्याप्ति ग्रह योगा न प्रमाणांतर विषयत्व। ब्रह्म जो है प्रमाणांतर का विषय नहीं हो सकता है, क्योंकि किसी भी इंद्रिय के द्वारा ब्रह्म का ग्रहण नहीं होता। इंद्रियां 5 विषयों को ग्रहण करती हैं। आंख रूप को ग्रहण करेगी,
कान शब्द को ग्रहण करेंगे, त्वचा स्पर्श को, नासिका गंध को, रसना रस को ग्रहण करेगी, मन सुख दुख को ग्रहण करेंगे, बुद्धि किसी विषय को समझेगी। तो प्रमाण, ये जितने भी हमारी इंद्रियां हैं, इंद्रियां तो 5 ही मानते हैं वेदांत में। मन को कोई कोई आंतर इंद्रिय कह देता है, कोई नहीं कहता है। चलो, इन इंद्रियों से ब्रह्म विषय नहीं हो सकता, एक एक संबंध ग्रहणात्। तो हमारी इंद्रियों का विषय नहीं है ब्रह्म, तो इसलिए अन्य प्रमाणों से उसका जगत रूप कार्य के साथ संबंध ग्रहण नहीं होता। अन्य प्रमाणों से जगत रूप कार्य के साथ संबंध ग्रहण, जगत रूप कार्य के साथ संबंध का ग्रहण नहीं होता। इंद्रियां स्वभाव से विषय, स्वभाव तो विषय विषयाणी इंद्रियाणी न ब्रह्म विषयाणी, स्वभावतः ही इंद्रियां विषयों की तरफ जाती हैं, ब्रह्म की तरफ नहीं जाती हैं। सती ही इंद्रिय विषयत्वे ब्रह्मणा इदम ब्रह्मणा संबद्धम कार्यमिति गृहेत। इंद्रिय ब्रह्म जो है, इंद्रिय विषय होने पर, ब्रह्म इंद्रियों का विषय हो तो इस जगत का, जगत रूप कार्य का ब्रह्म के साथ संबंध है, ऐसा जाना जा सके। जगत रूप कार्य का, ये जो जगत रूप कार्य हमारे सामने है, इस कार्य का ब्रह्म के साथ संबंध है। सती ही इंद्रिय विषयत्वे, इंद्रियों का ब्रह्म विषय बनने पर, कौन? ब्रह्म। ब्रह्मणा इंद्रिय विषयत्व, ब्रह्म इंद्रिय विषय होने पर इदम ब्रह्मणा संबद्धम कार्यमिति गृह्येत। इदम जगत ब्रह्म इंद्रियों का विषय हो तो इस जगत रूप कार्य का, इदम कार्यम ब्रह्मणा संबद्धम इति गृह्येत, इस जगत रूप कार्य का ब्रह्म के साथ संबंध है, ऐसा ग्रहण होगा। इस जगत रूप कार्य का ब्रह्म के साथ संबंध है। इदम ब्रह्मणा संबंधम कार्यम, इदम कार्यम ब्रह्मजम इति व्याप्ति प्रत्यक्षम ब्रह्मणो अतीन्द्रियत्वात् न संभवति। ये कार्य है जगत, ब्रह्म से उत्पन्न है, ये व्याप्ति प्रत्यक्ष जो है ब्रह्मणो अतीन्द्रियत्वात् न संभवति। ब्रह्म चूंकि अतीन्द्रिय है तो ये प्रत्यक्ष नहीं होगा। कार्य मात्र में तो गृह्यमाणम किम ब्रह्मणा संबद्धम किम अन्येन केनचिद वा संबद्धम इति न शक्यम निश्चेतुम। कार्य मात्र में तो गृह्यमाणम मतलब ये कह रहे हैं, कार्य मात्र, ये जगत ही इंद्रियों से गृहीत होता है। कार्य मात्र मानी ये जो जगत है ना, कार्य मात्र में तो गृह्यमाणम, कार्य मात्र ये जगत ही इंद्रियों से गृहीत होता है, लेकिन उसका संबंध ब्रह्म के साथ है। किम ब्रह्मणा संबद्धम किम अन्येन, लेकिन उसका संबंध ब्रह्म के साथ है अथवा किसी अन्य के साथ है। किम अन्येन केनचिद वा संबद्धम, अथवा किसी अन्य के साथ है, ये निश्चय नहीं किया जा सकता। किम अन्येन केनचिद वा संबद्धम इति न शक्यम निश्चेतुम। फिर इस पंक्ति को देखिए, मतलब इंद्रिय विषय ब्रह्म जो है, इंद्रियों का विषय होने पर इदम ब्रह्मणा संबद्धम कार्यमिति गृह्येत। ये जगत ब्रह्म, ये जगत रूप कार्य का ब्रह्म के साथ संबद्ध है, ऐसा जाना जा सके। जगत रूप जो कार्य है उसका ब्रह्म के साथ भी संबंध है, ऐसा जाना जा सकेगा। इदम ब्रह्मणा संबद्धम कार्यमिति गृह्येत। आप कहते हैं कार्य मात्रम में तो गृह्यमाणम किम ब्रह्मणा संबद्धम किम अन्येन केनचित् वा संबद्धम न शक्यम निश्चेत। और लेकिन उसका संबंध ब्रह्म के साथ है या किसी अन्य के साथ है, निश्चय नहीं किया जा सकता। कार्य मात्र मानी ये जगत ही इंद्रियों से गृहीत होता है। जब हमारे इंद्रियों के द्वारा केवल कार्य का ग्रहण होता है, तो फिर ये जगत जो कार्य है ब्रह्म का, उसका ग्रहण होता है इंद्रियों के द्वारा। कार्य मात्र में तो गृह्यमाणम किम ब्रह्मणा संबद्धम किम अन्येन केनचित् वा संबद्धम न शक्यम। ये निश्चय नहीं किया जा सकता कि ये जो जगत जो मैं देख रहा हूं,
ये ब्रह्म से संबद्ध है या किसी अन्य के साथ संबद्ध है, ऐसा निश्चय नहीं किया जा सकता। हमारा मन डामाडोल रहेगा। जगत को देख करके ये नहीं हम निश्चय कर सकते कि हो ना हो ये तो ब्रह्म के साथ ही संबद्ध है, ऐसा नहीं पहुंचेंगे। हमारा मन पता नहीं भाई किसके साथ है, ब्रह्म के साथ भी हो सकता है, किसी और के साथ भी हो सकता है, ऐसे ऐसे मन में आएगा। कार्य मात्रम एव तु गृह्यमाण, कह रहे हैं सती इंद्रिय विषयत्वे ब्रह्मणा इदम ब्रह्मणा संबद्धम कार्यमिति गृह्येत। इंद्रिय विषय होने पर ये कार्य जगत ब्रह्म से संबद्ध है, ऐसा ग्रहण हो पाएगा। इंद्रिय विषय हो जाए तब तो ग्रहण हो जाएगा कि ये जगत रूप कार्य ब्रह्म से संबद्ध है। लेकिन कार्य मात्र में तो गृह्यमाण, केवल कार्य मात्र ग्रहण हो रहा है हमारे को तो इस जगत के रूप में। तो किम ब्रह्मणा संबद्धम, ये जगत रूप कार्य ब्रह्म से जुड़ा हुआ है या किसी अन्य से जुड़ा हुआ है, ये हम नहीं निश्चय कर पाएंगे। तस्मात् जन्मादि सूत्रम न अनुमान उपन्यासार्थम किंतु वेदांत वाक्य प्रदर्शनार्थ। इसलिए जन्मादि सूत्र, जन्माद्यश्यता को जन्मादि सूत्र कह रहे हैं। न अनुमान उपन्यासार्थम, अनुमान के उपन्यास के लिए नहीं है, बल्कि वेदांत वाक्य प्रदर्शनार्थम, वेदांत वाक्यों के प्रदर्शन के लिए, अनुमान के उपन्यास के लिए नहीं है। वो कौन से वेदांत वाक्य हैं? किम पुनस्तद वेदांत वाक्यम यत सूत्रेण लिलक्षयिषितम, वो वेदांत वाक्य कौन सा है जो सूत्र के द्वारा यहाँ पर लिलक्षयिषितम, लक्षण रूप से विचार करना के लिए अभिष्ट है। सूत्र द्वारा ब्रह्म के लक्षण के रूप में विचार करना। लिलक्षयिषितम, लक्ष धातु का सनन, निजंत से सनन और फिर क्ता प्रत्यय में रूप है। लक्ष, लिलक्ष, लिलक्ष, लिलक्षयति, लिलक्षयिषति, लक्षयति, लक्षयितुमिच्छति, लिलक्षयिषित, लिलक्षयिषति, और लक्षयितुमिष्टम, लिलक्षयिषितम। तो वेदांत वाक्य किम पुनस्तद वेदांत वाक्यम यह सूत्रेण लिलक्षयिषितम, लिलक्षयिषितम का अर्थ है लक्षण करने के लिए इष्ट है। वो वेदांत वाक्य क्या है जो सूत्र के द्वारा यहाँ पर लक्षण करने के लिए इष्ट है, लक्षण रूप से विचार करना अभीष्ट है। भृगुर्वै वारुणी वरुणम पितरम उपससार, तैत्तरीय उपनिषद में है। भृगु वारुणी है, वरुण पिता है, भृगु उसका पुत्र है। अधि भगवो ब्रह्मेति, उसने कहा कि भगवान मुझे ब्रह्म का उपदेश कीजिए। इति उपक्रम्य आह, उसके बाद गुरु कहता है, वारुणी पिता कहता है, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसम विशन्ति, जिससे भूत उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होकर जिससे जीते हैं, जिसके प्रति जाते हैं। यत् प्रयन्ति अभिसम विशन्ति, जिसमें प्रवेश करते हैं। अभिसम विशन्ति, जिसमें प्रवेश करते हैं, जिसके प्रति जाते हैं। यत् प्रयन्ति, जिसके प्रति जाते हैं। अभिसम विशन्ति, जिसमें प्रवेश करते हैं, उसको ठीक ठीक जानने की इच्छा कर। तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्मेति, तस्य च निर्णय वाक्यम आनंदाध्ये, वहां पर आनंद लास्ट में का आनंदाध्ये खलु इमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति, स्वरूप लक्षण हो गया है वो उसका। यतो वा इमानि तो तटस्थ लक्षण हो गया कि जिससे भूत पैदा होते हैं वो ब्रह्म है, उसको विशेष रूप से जानने की इच्छा करो। उसका निर्णय वाक्य हो गया आनंदाध्येव खलु इमानि भूतानि, निर्णय वाक्य है आनंद से ही ये भूत पैदा होते हैं। आनंदेन जातानि जीवन्ति, आनंदम प्रयन्ति, आनंद के प्रति ही आनंद से पालित होते हैं, और आनंदम प्रयन्ति, आनंद में लीन होते हैं, आनंद की तरफ ही प्रस्थान करते हैं अंत में। अन्यान्यानि अपि एवं जातिकानि वाक्यानि, इस प्रकार के और भी बहुत सारे वाक्य उपनिषदों में मिलेंगे। नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सर्वज्ञ स्वरूपकम, स्वरूपकम क्या है ये? स्वरूपक है, स्वरूप
अच्छा, स्वरूप कारण विषयाणी उदाहर्तव्यानि। स्वरूप कारण, कारण है, कारण स्वरूप कारण विषयाणी उदाहर्तव्यानि। और भी इस प्रकार के स्वरूप और तटस्थ लक्षण का निर्देश करने वाले दूसरे वाक्य भी उद्धृत करने चाहिए। इसमें पहला वाक्य तो तटस्थ लक्षण है, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति, और आनंदाद्धि खलु इमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति आनंदम प्रयन्ति अभिसंविशन्ति, ये उसका स्वरूप लक्षण है। अन्यानि अपि एवं जातिकानि वाक्यानि नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सर्वज्ञ स्वरूप, स्वरूप कारण सर्वज्ञ स्वरूप तथा कारण विषयक वाक्य। कारण का मतलब यहाँ पर तटस्थ लक्षण। एवं जातेगानि नित्य शुद्ध बुद्ध सर्वासाकाशु लक्षण द्वय वाक्यानि जिज्ञासे ब्रह्मणि समन्वितानि तद्धिया मुक्ति, उसको जानने से मुक्ति होती है। स्वरूप लक्षण नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सर्वज्ञ स्वरूप तथा कारण विषयाणी, उसके कारण विषयक, मतलब उस स्वरूप सर्वज्ञ स्वरूप को कारण के रूप में भी प्रस्तुत किया गया है। वहां बृहदारण्यक में कहा कि इसी अक्षर से सूर्य चंद्रमा धारित होते हैं और इसी से नदियां बहती हैं और इसी से ये सब होता है। और एक जगह कहा मुंडक उपनिषद में कि वो पराविद्या अपराविद्या की बात आई, तो वहां पर कहते हैं इसी ब्रह्म से सब कुछ उत्पन्न होता है। यस्मिन विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति, जिसके जान लेने पर सब जान लिया जाता है। एक को जानने से दूसरा कैसे जाने जाएगा? कारण को जानने से कार्य भी जान लिया जाता है। मिट्टी को जान लेने से मिट्टी की बनी हुई हजारों प्रकार की वस्तुएं जान ली जाती हैं। तो इस तरह से ये बताया। ओम शांति शांति शांति। 12 13 14